लॉ के मुतालिक कुछ ना कुछ सर्च करने की कोशिश की हो तो आपने सबसे पहले जो चेहरा देखा होगा वो मियां बिलाल साहब हैं। मियां बिलाल साहब का जो स्टाइल है वो आपके सामने है। जैसा ये स्टाइल अपनाते हैं जो नौजवान है वैसा स्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी गरीब के साथ ज्यादती हुई है, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है, हम उसके साथ स्टैंड करते हैं, उसको हेल्प आउट करते हैं और लोग हमसे मुस्तफीद होते हैं। कि जी वोकला बिल्कुल बदमाश नहीं है, वोकला ही इस मुल्क के मुहफ़्फ़ज़ हैं। गाड़ी की ले सकते हैं लेकिन वकील की पर्सनल तलाशी नहीं हो सकती, क्योंकि वकील किसी गरीब के साथ ज्यादती हुई हम उससे फीस नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाजिर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आज मेरे फ्रेम की इस जानिब आप जो शख्सियत देख रहे हैं उसको मैं उम्मीद करता हूँ आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। आपने अगर टिकटॉक पे नहीं तो फेसबुक पे, अगर फेसबुक पे नहीं तो यूट्यूब पे लाजमी कहीं ना कहीं इनको देखा होगा। अगर आपने कभी कोई भी लॉ के मुतालिक कुछ ना कुछ सर्च करने की कोशिश की हो तो आपने सबसे पहले जो चेहरा देखा होगा वो मियां बिलाल साहब हैं। मियां बिलाल साहब का जो स्टाइल है वो आपके सामने है। जैसा ये स्टाइल अपनाते हैं जो नौजवान है वैसा स्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं। आज हम स्पेशली इनके पास मौजूद हैं, इनसे गपशप करेंगे, कुछ वकला हजरात के बारे में जानेंगे, कुछ लॉ के बारे में जानेंगे और कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, शाहाना लाइफस्टाइल, गार्ड्स, आपको किससे डर लगता है? किसका डर है आपको? आपको तो खुद वकील है। हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि एक गरीब को, एक मस्कीन को, एक मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए हम ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो स्क्वाड है, ये जो शाहाना लाइफ है, ये हमारी ज़ाती है, ये हमारा ज़ाती कमाया हुआ पैसा है, हमारी ज़ाती अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये नहीं कि जैसे हुक्मरान आजकल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है, हमने मेहनत की है और हम गरीब को इंसाफ दिलवाने के लिए ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। हम अगर किसी गरीब के साथ ज्यादती हुई है, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है, हम उसके साथ स्टैंड करते हैं, उसको हेल्प आउट करते हैं और लोग हमसे मुस्तफीद होते हैं। अच्छा, आपने अपने जो गार्ड्स रखे हुए हैं, हालांकि एक इमेज बनी हुई है वकला की कि वकला तो बड़े बदमाश होते हैं। आपने खुद अपने साथ, अगर मैं आपने गार्ड रखे हुए बदमाश रखे हैं तो वो क्यों? जी वोकला बिल्कुल बदमाश नहीं है, वोकला ही इस मुल्क के मुहफ़्फ़ज़ हैं। ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है और हम कायदे आज़म के बताए हुए असूलों पर चलते हैं, क्योंकि कायदे आज़म बेसिकली हमारे लीडर थे और हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और रही बात वोकला की, वोकला सारे हमारे भाई हैं। वोकला ना तो किसी के साथ ज्यादती करते हैं, ना ज्यादती अपने साथ होने देते हैं। जुल्म और सितम को मिटाने के लिए हम हमेशा लोगों का मसीहा बनते हैं। अच्छा, अगर थोड़ी सी हम लॉ की बात की जाए तो लॉ में कहीं ये लिखा हुआ है कि जो वकला हैं उनका चलान नहीं हो सकता या वो टूल टैक्स ना दें। अक्सर क्योंकि ऐसी वीडियोस भी आती हैं कि वकला जो है वो थोड़ा सा शायद वो अदालतों से निकल रहे होते हैं, बहस करके तो थोड़ा गुस्से में होते हैं, या थोड़ा सा अक्सर हम देखते हैं कि वो टूल टैक्स भी नहीं दे रहे होते और चलान भी अपना नहीं होने देते। तो क्या ऐसा कोई लॉ है? बात यह है मेरे भाई, मोटरवे के ऊपर जो वोकला के लिए बिल्कुल एग्जेम्प्ट नहीं है, वहाँ पर हम टूल टैक्स हर चीज़ अदा करते हैं। रही बात जीटी रोड पे एग्जाम्पशन है, वहाँ पे हम अदा नहीं करते अक्सर, और हमारे कुछ ऐसे भाई भी हैं वो अदा कर देते हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बाकी रही बात पुलिस की, जो वोकला को कहीं नाके पर चेक कर लेते हैं, देखें इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आप वकील की पर्सनल जिस्म की तलाशी नहीं ले सकते। गाड़ी की ले सकते हैं लेकिन वकील की पर्सनल तलाशी नहीं हो सकती, क्योंकि वकील वोकला का एक मुकद्दस पेशा है, एक लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। हाँ जी। ऐसा कहा जाता है, जाहिर है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो जाहिर है हर महकमे में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। अगर वकील, किसी वकील की जानिब से किसी आम शहरी के साथ नाइंसाफी हो तो वो आम शहरी तो जाहिर है घबरा जाएगा कि ये वकील है, ये सब कुछ जानता है, तो मैं इसके खिलाफ कैसे को केस करूँ या क्या करूँ। तो ऐसी सूरत में आम आवाम या वो शख्स जो है वो किससे रुजू कर सकता है? देखिए, मैंने बहुत कम देखा है कि कोई किसी वकील ने किसी आम बंदे के साथ ज्यादती की हो। अगर आप कोई आम बंदा सवाली उठ के आता है, वो अपने वकील साहब से बात करता है, मशवरा करता है और वो फीस दे देता है, बाद में वकील साहब उसका काम करते हैं। वो कोर्ट की तरफ से, देखें फैसले तो कोर्ट होते हैं, इंसाफ तो अदालतों ने देना है। अगर वकील कोई केस हार जाता है, कोई जीत जाता है, बाद में लोग उठकर कहते हैं इस वकील साहब ने मेरी फीस खा ली, या इस वकील साहब को मैंने फीस दी, अब ये मेरा काम नहीं कर रहे। देखें, किसी वकील के साथ मशवरा कर लें तो आपकी फीस वहीं से स्टार्ट हो जाती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। हमारे वोकला भाई किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। और हाँ, इसके बाद अगर कोई वकील किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है, पंजाब बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल। आपके पास पंजाब बार कौंसिल है, आप उनके खिलाफ एप्लीकेशन दें और अपना इंसाफ लें। अच्छा, देखा जाता है ज़ाहिर है अगर किसी भी कोर्ट में जाया जाए तो वहाँ पर आलीशान गाड़ियों में आने वाले वकील भी देखे जाते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो CD70 या कुछ मुख्तलिफ बाइक्स पर भी आ रहे होते हैं। तो आप समझते हैं कि कोई ऐसा लॉ होना चाहिए कि एक फीस मुकर्रर हो, ये फलां अगर कत्ल का केस है तो तमाम वकील इसी फीस में ही काम करेंगे, अगर कोई कब्जे का केस है तो इसी ही फीस के अंदर ही तमाम वकला काम करेंगे? कि हमारे काफ़ी वकील भाइयों ने इस आवाज़ को उठाया था कि फलाने केस की इतनी फीस होनी चाहिए,
की इतनी फीस होनी चाहिए और मशवरा फीस इतनी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इस पर इम्प्लीमेंट होगा तो तमाम चीज़ें मसावी हो जाए। अच्छा, आप ज़ाहिर कानून दान हैं और जाहिर है कानून दान ने ही कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है? देखिए, ये जो हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल है, हमारी जो पंजाब बार कौंसिल है, यही हमारे जितने वकीलों के फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ये पंजाब बार कौंसिल ही हमें डील करती है और पाकिस्तान बार कौंसिल ही हमें डील करती है। और रही बात, हमारा जो कानून है, पाकिस्तानी लॉ बहुत अच्छा है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन किसने करवाना है? अवाम ने करवाना है, पुलिस ने करवाना है, आर्मी ने करवाना है, हमारी अदालतों ने करवाना है। अगर हर शख्स इनफरादी तौर पर अपनी ज़ात को ठीक कर लेगा तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलें, पैसों की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है, तो आप कितना कमा लेते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ मैं जितना कमाता हूँ अल्लाह का शुक्र है। और आपने वो सुना होगा कि किसी मर्द से उसकी मंथली जो इनकम है वो नहीं पूछते और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछते। चले, औरत की बात हुई है तो यहाँ पर थोड़े से दिलचस्प गुफ्तगू को भी टर्न लेते हैं हम। मोहब्बत भी हुई आपको कभी? देखिए, मोहब्बत तो इंसान को माँ बाप से भी होती है और इंसान को अल्लाह की, देखिए हमें मोहब्बत अल्लाह की ज़ात से है, अपने बहनों भाइयों से है, दोस्तों से है। और मेरे ख्याल में आप सवाल थोड़ा सा दिलचस्प पूछ रहे हैं, मोहब्बत वो भी होती है इंसान को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मोहब्बत जो होती है वो आपकी इज्जत होती है, वो प्राइवेसी में ही रहनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, थोड़ा सा अब केसेस की तरफ आते हैं। आपने अब तक कितने कब्जे या कितने जो कातिल थे उनको सजा तक पहुंचाया? देखिए, मैंने हमेशा, मैं हूँ, मेरा दोस्त है मोहसिन, हमने हमेशा, हमारे एमबी लॉ फर्म है हमारे पास, हम तमाम केसेस को डील करते हैं, हमने हमेशा जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई और फीस अफोर्ड नहीं कर सका, हमने उसको पाए तकमील तक, कैफरे किरदार तक पहुंचाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ लेके दिया है। अगर किसी मजलूम की, गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा होता है, हम उसके साथ स्टैंड करते हैं और काफ़ी हमारे प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे हैं, तकरीबन 50 के करीब हमने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ दिलवाया और उनके कब्जे छुड़वाए। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं, ज़ाहिर है अब एक आदमी कत्ल हो गया, आप उनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं, अब जिसने कत्ल मुद्दई साइड से, हाँ, एक वो भी शख्स है जिसने किया, उसने भी ज़ाहिर है वकील उसने भी हायर किया, तो अगर वकील को पहले ही पता चल जाता है कि इसने वाकई में कत्ल किया हुआ है, तो उसको क्यों डिफेंड किया जाता है? देखें, मैं इस पे ये कहूँगा, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? देखें, हर इंसान घर से कमाने निकला है, ये हमारा प्रोफेशन है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बाप बाप ने हमें पढ़ाया, ये काला कोट पहनाया, हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। देखें, हम अपनी ज़ात को अदालत के अंदर अपने केस को रिप्रेजेंट करते हैं, फैसला हमने नहीं करना, ये फैसला अल्लाह की ज़ात ने जुडिशरी से करवाना है। जुडिशरी के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो उस इंसान को पाए, यानी कि फांसी के फंदे पर लटकाते हैं या उसे उम्र कैद होती है, ये अदालत ने फैसले करने हैं। हम बोथ साइड से, मुद्दई साइड से भी और दूसरी, यानी मुद्दई साइड से और जो कातिल है, जो मुल्जिम है, दोनों के वकील अदालत में पेश होते हैं और अपने आर्गुमेंट्स करते हैं। ये फैसला तो अदालतों ने करना है, हम तो अपनी फीसेस लेते हैं। हाँ, किसी गरीब के साथ ज्यादती हुई, हम उससे फीस नहीं लेते। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है, और ये भी मैंने जैसे शुरू किया था, एक बात के तासुब बना हुआ है कि वकला बदमाश होते हैं, ऐसे ही एक कहा जाता है अल्लाह सफ़ेद कोट और काले कोट से बचाए, तो ये तासुब कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा? मैं ये समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर हजरात भी हैं, बड़े बड़े अच्छे वकील हजरात भी हैं। देखें, बाकी हर डिपार्टमेंट में, हर अदारे में गंदी मछलियाँ होती हैं, हर जगह पर होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं हूँ मियाँ बिलाल, मैं अपनी ज़ात को ठीक करके चलूँ, अल्लाह की ज़ात से डरते हुए कि मैंने रोज़े महशर के दिन अल्लाह की ज़ात को जवाब देना है, तो मैं ये समझता हूँ हर इंसान अपने आप को ठीक करे, हर डॉक्टर, हर वकील, तो ये लोग कहना छोड़। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मियाँ बिलाल साहब मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू से तो ज़ाहिर महसूस किया होगा कितने शफीक इंसान है। मैंने कुछ सवाल जो थे शायद सख्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से और बड़े उनको ना लॉ के हिसाब से उन्होंने जवाब दिए। जी बिल्कुल, ये जो वकील हैं, ये हमारे लिए ही ये जो दायरा है कायम किया गया है, ताकि जो ज़ाहिर है हर इदारे के, हर इंसान का मुख्तलिफ काम है। जो पुलिस का महकमा है, पुलिस का दायरा, उनका अलग काम है, वकला का अलग काम है। हमें इन पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ये इदारा कायम किया गया। बाकी हर महकमे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन अगर हम इन पर यकीन करेंगे तो ज़ाहिर है, उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी हम पर यकीन करेंगे और हमें इंसाफ भी पहुँचाएंगे। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहादरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।